सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का मेरे मम्मी जी के चैनल पर स्वागत है। और मम्मी जी आप लोगों के लिए न्यू स्टोरी लेके आ चुकी है। और चलो शुरू करते हैं। ये है दिल्ली कैंट की खौफनाक स्टोरी। दिल्ली कैंट की बहुत स्टोरी सुनाती हूँ मैं। आप भी सोचते होंगे इतने कितने भूत है दिल्ली कैंट में, बट वहाँ पे एक ना बेरी का पेड़ था। वो बेरी का पेड़ मतलब इतना खतरनाक था ना। अब मैं चलो स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो अब मेरे भाई ड्राइवर है मेरे भैया। तो उस टाइम मेरे भैया की शादी नहीं हुई थी, तो वो नाइट लगाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, कई बार भैया ने मेरे मम्मी पापा को बोला कि ना मैं जब आऊँ ना तो आप लोग ना बेरी के पेड़ के नीचे खड़े मिला करो मुझे, वहाँ से आते हुए मुझे डर लगता है। तो मेरे पापा बोले, ये इतना बड़ा हो गया डरता क्यों है तू? कह रहा पापा को कह रहा है मेरे बड़े भैया कि ना पापा पता नहीं मैं सारी जगह से आराम से आ जाता हूँ, रात में तो मैं और जगह से भी तो आता हूँ, पर जब जब ये बेरी का पेड़ आ जाता है ना पापा, मतलब इतनी घबराहट हो जाती है कि सामने ये तो बेरी का पेड़ है, सामने ही घर है। उतना पार करने में मेरे भाई की मतलब इतनी घबराहट, इतनी हालत खराब हो जाती थी। और कहता था मेरा भाई कि जब मैं आऊँ ना तो मुझे आप लोग यहीं खड़े मिला करो। और मतलब मेरे भाई इतना लेट हो जाता था, मतलब 12 कर ही लेता था, मतलब 12 बजे के बाद ही आते थे मेरे भाई। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे पापा मम्मी टाइम देखना भूल गए, टीवी देख रहे थे दोनों। तो ये नहीं पता कि मेरे भाई का आने का टाइम हो गया, 12 बज गए थे, बिल्कुल फिक्स 12 बज गए थे। और मेरे भाई वहीं खड़ा बेरी के पेड़ के थोड़े दूर कि पापा मम्मी अब आएंगे, पापा मम्मी अब आएंगे। तो मेरे भाई फिर घूम के इतनी तेज स्पीड पे गाड़ी चला के घूम के घर आए। बहुत हालत, स्कूटी भी गिर दी, सब कुछ, मतलब इतना पानी पानी, शरीर ऐसा जैसे कोई नहा के आए हो, इतने पसीने में तरबतर। उस टाइम पापा मम्मी पहुंचे नहीं, और मेरे भाई तो भैया स्कूटी को पट के और अंदर जाके ऐसे गिरे पलंग पे जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। पहले तो पानी वानी पिलाया था। पापा मैंने कहा था ना, मम्मी मैंने कहा था ना मेरे को भाई खड़े रिया करो, मुझे लेने आया करो आप लोग खड़े क्यों नहीं रहे? वो 3 औरतें ना वहाँ बैठे बैठे नाकों में बातें कर रही थी कि 3 औरतें। कह रहा हाँ पापा, वहाँ पे एक कुआं टाइप का कुछ बना हुआ था, तो उसके ऊपर 3 औरतें बैठ के नाक में बात नहीं करती, ऐसे मतलब गूंगे पन्ना से बात होती है जैसे, वो उन्हीं की लैंग्वेज में बात कर रही। वो 3 औरतें मुझे हर बार दिखती है, नाकों में बात करती है अपनी ही बात, अपनी भाषा में। तेरे खतरनाक, मतलब वो 3 औरतें इतनी व्यस्त होती है मेरे सामने, मतलब वो दूर दूर जाके खड़े जाते थे। मेरे भाई सामने ही पेड़ के नहीं खड़े होते थे। आज तो मैं आपका वेट कर रहा था कि आप दोनों का, कि अब आएंगे। आपके वेट के चक्कर में उन तीनों ने मुझे देख लिया। अरे भाई, जो मैं स्कूटर, उस टाइम स्कूटर थे, उस टाइम स्कूटी वगैरह कुछ नहीं थे, स्कूटर था मेरे भाई के पास, क्योंकि वो गाड़ी तो जो जहाँ जॉब करते थे वो वहीं खड़ी करके आ जाते थे, और वहाँ से स्कूटर में आते थे मेरे पापा का स्कूटर लेके। स्कूटर को भागे। अब जाहिर सी बात है, मिलिट्री एरिया है पूरा, तो संतरी तो हर जगह जगह खड़े रहते थे हमारे वहाँ पे। तो भैया 2 संतरी ने रोक लिया कि भैया ऐसे कैसे भागते जा रहे हो? अब भाई वो तो घबरा रहे थे, तो वो पूछेंगे ही कि तुम इतनी घबराहट में कहाँ जा रहे हो? घर में तो भैया मेरे बाद में आए थे। पहले 2 संतरी ने रोका, पानी वानी पिलाया पहले वहाँ पे उसको कि भाई क्या हो गया, ऐसे कैसे घबरा रहे हो? भाई गलत काम तो नहीं करके आ रहे, किसी के घर में चोरी वोरी तो करके नहीं आ रहे हो तुम? नहीं भाई साहब, नहीं। पहले पानी नहीं पिलाया, फिर बोला भाई ऐसी बात है, वो बेरी का पेड़ है हमारे, वहाँ पे 3 औरतें खड़ी थी, उन्होंने मेरा पीछा किया, बाकायदा हवा में उड़ के आ रही है, तीनों की तीनों मेरे पीछे हवा में उड़ती भी आ रही है, और मैं कैसे न कैसे स्कूटर लेके भाग रहा हूँ। और फिर वो 2 संतरियों ने रोका, फिर वो पीछे देख रहा तो है ही नहीं वो। तो भाई मेरे भाई को दिख रही, पर उन संतरियों को नहीं दिख रही। संतरी मतलब जो गार्ड नहीं होते, रात को हम गार्ड की नौकरी करते हैं। उसके बाद वो संतरे के पास बैठा ना, उसको पानी नहीं पिलाया, तो पूछा क्या बात है? कि भाई ऐसी बात है, वहाँ पे हमारी बेरी का पेड़ है, और वो बेरी का पेड़ ऐसा है जो मतलब जो हम कह देंगे ना इसको काटना है, जो लकड़हारा तैयार होगा ना उसे काटने के लिए, उसकी डेफिनेटली तबीयत खराब होएगी। उस पेड़ को कोई नहीं काट सकता। वो 3 औरतों ने ऐसा कब्जा बना लिया था उस बेरी के पेड़ पे। तो संतरियों को बताया उसने, मेरे भाई ने,
तो मेरे भाई को फिर वो कह रहे संतरी लोग मैं घर छोड़ के आए हूँ लोग तुम्हारे को, कह नहीं मैं अंकल जी चला जाऊँगा, पास में ही मेरा घर। फिर भी वहाँ से स्कूटर में बताया ना, उसके बाद तो मैंने आपको बता ही दिया था। वो घर में आके मेरे पापा को पूरी स्टोरी बताई। मेरे पापा कह रहे इतने दिनों से तेरे को ये प्रॉब्लम थी तो तू मुझे बता देता, क्यों नाइट शिफ्ट लगा था तू दिन की लगा था। बोले पापा डर के मारे मैंने बताया नहीं, हो कह रहा कुछ हादसा वादसा हो जाता तो इनके कब्जे में तेरे को बस में कर लेती, फिर हम क्या करते। बोला पापा वो नाकों में बात करती थी, नाकों में अजीब सी तरीके, उनकी लैंग्वेज अलग थी। लैंग्वेज इतनी डरावनी होती है ना, मतलब आप सुनोगे ना तो आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी और भगवान आपको सुनाई नहीं कभी ये आवाज़। तो भैया मेरे भाई की क्या हालत हुई होगी उस टाइम, बड़े भाई की मेरी। तो भैया मेरे पापा ने उसके बाद कहा दिन की शिफ्ट लगे तो काम करो, वरना कोई बात नहीं, उस दिन घर बैठो, अगर नाइट आती है तो घर बैठो, दिन की शिफ्ट आती है तो दिन में जाओ। उसके बाद तो मेरे भाई ने गांठ बांध ली कि मैं नाइट की शिफ्ट तो लगाऊंगा ही नहीं अब। उसके बाद तो फिर मेरे भाई ने दिन की शिफ्ट ले ली। वहाँ पे ना एक ऊंचा सा 2-3 पत्थर रखे हुए थे, उन पर बैठी रहती थी और अपनी लैंग्वेज में बात करती। पता नहीं उन लोगों ने मेरी क्या आहट सुनी, जो उन लोगों ने मेरा पीछा कर लिया। मैं तो जो स्कूटर लेके भागा हूँ। अब रात सन्नाटे में तो भैया साई साई की तो आवाज़ आती है जैसे तेज तेज हवाएं चल रही है। हवा तो होती है, ये लोग होती क्या है। और मैं भी भैया मेरे सब भाइयों से गुजारिश है जो रात की नाइट शिफ्ट लगाते हैं, अगर आपके ऐसे कुछ हो तो प्लीज़ भैया आप लोग नाइट शिफ्ट ना लगाएं। कम खा लो पर ऐसी चीज़ों से दूर रहो, दिन की शिफ्ट लगाओ। आज की मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। नमस्ते। मैं आपके लिए न्यूज़ स्टोरी लेके आती रहूँगी। इस वीडियो को मेरे बहुत सारा प्यार दिखाइए और बहुत व्यूज़ आए मेरे इस वीडियो पे, और लाइक कमेंट शेयर खूब करना। धन्यवाद।